नाजरीन, पाकिस्तान में जब भी मईशत ख़राब होती है, बजट आता है या IMF का दबाव बढ़ता है तो सबसे पहले एक ही बात सुनने को मिलती है, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक सिर्फ वही लोग टैक्स देते रहेंगे जो पहले ही सिस्टम में मौजूद हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ कम टैक्स नहीं बल्कि गलत लोगों से टैक्स लेना है। आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? तनख्वाहदार तबका, और वो शख्स जिसकी सैलरी बैंक में आती है, जिसका हर लेन देन रिकॉर्ड में होता है, उसके लिए टैक्स बचाना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बड़े बड़े शोबे मौजूद हैं जहां अरबों रुपए की गर्दिश होती है, मगर या तो टैक्स बहुत कम दिया जाता है या बिल्कुल नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के कई माहिरीन मईशत और साबिक हुकूमती अफसरान बारहा ये कहते रहे हैं कि मुल्क की एक बहुत बड़ी गैर दस्तावेजी इकॉनमी मौजूद है, यानी ऐसी इकॉनमी जो मुकम्मल तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आती। इसमें रियल एस्टेट, होलसेल मार्केट, स्मगलिंग, कैश बेस्ड बिजनेस और मुख्तलिफ ताकतवर शोबे शामिल किए जाते हैं। ये वो सेक्टर्स हैं जहां बहुत ज़्यादा दौलत गर्दिश करती है, लेकिन रियासत उनसे इतना रेवेन्यू हासिल नहीं कर पाती जितना होना चाहिए। कई मुआशी रिपोर्ट्स और तज्ज़ियों में ये बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की गैर दस्तावेजी मईशत मुल्क की ऑफिशियल इकॉनमी के बराबर या बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इससे भी बड़ी हो सकती है। और यही वो वजह है जहाँ असल मसला शुरू होता है, क्योंकि जब हुकूमत उन शोबों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रहती है तो फिर आसान रास्ता इख्तियार किया जाता है, यानी बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दो, सेल्स टैक्स बढ़ा दो और तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाल दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रियासत बाकी ताकतवर तबकों को टैक्स नेट में नहीं ला सकती, या फिर मसला सिर्फ सलाहियत का नहीं बल्कि मफादात का भी है? क्योंकि पाकिस्तान में ताकत सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं, यहाँ कारोबारी अशराफिया, बड़े सरमायादार, लैंड माफिया, स्मगलिंग नेटवर्क्स और मुख्तलिफ बाअसर हल्के हमेशा से निज़ाम पर असरअंदाज रहे हैं। और जब भी उनके मफादात को चैलेंज करने की कोशिश होती है, निज़ाम के अंदर मज़ामत पैदा हो जाती है। इसीलिए पाकिस्तान में हर चंद साल बाद एक नई टैक्स पॉलिसी तो आती है, लेकिन निज़ाम बुनियादी तौर पर वैसा ही रहता है। और नाजरीन, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ तनकीद करना नहीं, मेरी ये कोशिश है कि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये गुफ्तगू सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद ना रहे बल्कि उन लोगों तक भी पहुँचे जो पॉलिसी बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, फैसले करते हैं और मुल्क के मुआशी निज़ाम पर असर रखते हैं। अगर हुकूमती सतह पर बैठे लोग, मुआशी माहिरीन या इदारों से वाबस्ता अफराद ऐसी बातों को सुने या आम लोगों को सुने तो शायद वो इस तरफ संजीदगी से तवज्जो दें कि पाकिस्तान को सिर्फ नए टैक्स नहीं बल्कि एक मुनसिफाना टैक्स सिस्टम की ज़रूरत है। क्योंकि एक मजबूत रियासत वो नहीं होती जहाँ कमज़ोर तबके पर बार बार बोझ डाला जाए, बल्कि मजबूत रियासत वो होती है जहाँ कानून और टैक्स का निज़ाम सबके लिए बराबर हो। और शायद पाकिस्तान की असल मुआशी तब्दीली भी उस दिन शुरू होगी जब ताकतवर और आम आदमी दोनों एक ही असूल के तहत जवाबदेह होंगे।